श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां ज्ञान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् मोहे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमसे नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे विकथितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम अभी तक के प्रसंग में भगवान शिव का विवाह होने के उपरांत भगवान शिव माँ पार्वती जी को शिव गीता का उपदेश देते हैं और जैसा माँ पार्वती जी की जिज्ञासा है, माँ पार्वती जी जानना चाह रही है पर ब्रह्म को क्या कारण है कि पर ब्रह्म भगवान परमात्मा को एक मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ रहा है। तो अवतार के हेतु क्या है, किस कारण से भगवान जन्म लेते हैं? तो मुख्य रूप से जो कारण है भगवान के जन्म के, वैसे तो भगवान शिव कहते हैं कि राम की लीला अतर्क्य बुद्धि मन वाणी है। मन से, बुद्धि से, वाणी से उनकी लीला का हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी मेरी मति के अनुसार मैं कुछ कारण आपको बताता हूँ। और सार रूप में कारण है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तो भगवान अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और मुख्य रूप से विप्र, धेनु, सुर, धरणी, इनकी रक्षा के लिए। अब यहाँ पे विप्र क्या है? ब्राह्मण विप्र की कहीं पे भी आज के समय में भी अगर किसी को अटैक करना होता है तो वो वहाँ के इंटेलेक्ट लोगों को अटैक करता है। जैसे भारत पाकिस्तान, जैसे 71 में, जब 71 के पहले जब पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश बन गया, पहले पूर्व पाकिस्तान था, उसमें अटैक सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटी पे किया और वहाँ के जितने भी इंटेलेक्ट प्रोफेसर वगैरह थे सबको उन्होंने मारा। तो आज भी अगर कोई अटैक कर रहा है, कोई
आतंकवादी अटैक कर रहा है तो वो इंटेलेक्ट क्लास को निशाना बनाएगा। धेनु, धेनु उस समय समृद्धि का प्रतीक, गाय जो थी विनिमय का साधन था, तो समृद्धि का प्रतीक था, तो इकोनॉमी को, वहां की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया जाएगा, वहां के इंटेलेक्ट क्लास को निशाना बनाया जाएगा। और सूर्य देवता, देवता मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को निशाना बनाया जाएगा। और धरनी, वहां की जमीन, वहां के रिसोर्सेज, वहां की संपदा को निशाना बनाया जाएगा। तो इसी कारण से इनकी रक्षा के लिए विप्र, धेनु, सूर्य, धरनी, इनकी रक्षा के लिए, मतलब वहां के इंटेलेक्ट क्लास की रक्षा के लिए, वहां के इकोनॉमी की रक्षा के लिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की रक्षा के लिए और वहां के रिसोर्सेज की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, उस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर भगवान शिव जो है कुछ एक कारण बता रहे हैं कि एक बार द्वारपालों ने, भगवान के द्वारपालों ने सनकादिक ऋषियों को नहीं जाने दिया, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाके 3 जन्म तक राक्षस बनो। तो वो 3 जन्म तक राक्षस बने। इसलिए भगवान ने कहा, फिर भगवान ने कहा कि आपने इनको श्राप दे दिया, लेकिन मैं भी इनकी रक्षा के लिए, इनके उद्धार के लिए, क्योंकि मेरे पार्षद है, इनका उद्धार हर किसी से होगा नहीं, मेरे को ही करना पड़ेगा, तो इनके लिए मेरे को भी जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान उन पार्षदों के उद्धार के लिए, जय विजय के उद्धार के लिए, जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और दंतावक्र और शिशुपाल बने, उनके लिए भगवान ने भी 4 अवतार लिए। फिर एक बार भगवान कश्यप अतिथि ने तपस्या की, उनको भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। इसी तरह कुछ कारण बता रहे थे और भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, उसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। अब पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती थी, क्योंकि नारद जी के कहने से ही पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ की थी। तो उनको पार्वती जी को लगा कि मेरे गुरु तो कोई गलती कर नहीं सकते, जरूर बदमाशी भगवान ने की होगी। तो पार्वती जी कहती है, नारद श्राप दीनी एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। तो पार्वती जी कहती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि अगर मेरे गुरु जी ने, अगर नारद जी ने श्राप दिया है तो जरूर कोई अपराध रमापति भगवान विष्णु ने किया होगा। इतना विश्वास गुरु पे कि मेरे गुरु से कोई गलती नहीं हो सकती, अगर गुरु जी ने श्राप दिया है तो जरूर भगवान की कुछ शैतानी रही होगी। तो पार्वती जी कहते हैं, का अपराध रमापति कीना। वो कहते हैं कि क्योंकि नारद जी, सबसे पहले बात तो भक्त है नारद जी, और केवल भक्त नहीं है, भक्त तो कई बार क्या होता है, भक्त भावुक होता है, तो कई बार भावों में बह के भक्त जो है भगवान को श्राप दे देता है। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी कहते हैं कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, केवल भक्त नहीं है, ज्ञानी भी है। तो नारद जी को तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी है, इसलिए वो ये गलती नहीं कर सकते, जरूर भगवान ने कुछ गलती की होगी। तो पार्वती जी कहती है कि भगवान अब यहाँ थोड़ा सा रुकिए और मेरे को विस्तार से वो प्रसंग सुनाइए जिसमें नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। भगवान हंस के बोलते हैं, भोलेनाथ, कि पार्वती जी, इस संसार में कोई न मूढ़ है न ज्ञानी है। क्योंकि पार्वती जी बोलती है ना कि मेरे गुरुजी नारद जी जो है विष्णु भक्त है और ज्ञानी है, तो उन्होंने श्राप क्यों दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार में न कोई मूढ़ है न कोई ज्ञानी है।
बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। भगवान जिसको ज्ञानी बनाते हैं या भगवान जिसको मूर्ख बनाते हैं वो उस क्षण भर के लिए वैसा ही हो जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देता है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कई बार ज्ञान की बात कर देता है। तो ज्ञानी मूर्ख नहीं, भगवान को जो कराना होता है जिससे भगवान वैसा करवा लेते हैं। हुआ क्या, एक बार देव ऋषि नारद जी हिमालय में कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुरम्य आश्रम है, बड़ा सुरम्य स्थान है और वहां पे जाके वो बैठे और उनका ध्यान लग गया। नारद जी समाधि में चले गए। जैसे ही नारद जी समाधि में गए, ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र ने सोचा कि नारद जी जरूर मेरा इंद्र पद लेने के लिए समाधि कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इंद्र ने तुरंत इंद्र के पास कोई हथियार कामदेव को भेज दिया। तुरंत कामदेव जी आए। कामदेव जी नारद जी के ऊपर कामदेव जी का कोई जोर चला नहीं। नारद जी काम से प्रभावित नहीं हुए। अब कामदेव ने सारी चेष्टा कर ली, नारद जी को प्रभावित नहीं कर सके। फिर नारद जी ने कामदेव को कहा, समझा के कहा कि भाई तुम्हारा जोर यहाँ पे चलेगा नहीं, इसलिए आप वापस लौट जाओ। तो कामदेव जी वापस चले गए तो इंद्र को बड़ी शर्म महसूस हुई। इधर नारद जी को क्या हुआ, नारद जी को लगा कि देखो मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया। भगवान शिव ने जब काम जीता लेकिन क्रोध किया, काम जीता लेकिन क्रोध करके काम को भस्म किया। भगवान यहाँ पे नारद जी को लगा कि मैंने न काम भी उत्पन्न नहीं हुआ मेरे शरीर में और मैंने क्रोध भी नहीं किया, तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया मैं, भगवान शिव से बड़ा हो गया। दरअसल वो जो स्थान जहाँ पे नारद जी की समाधि लगी थी वो वही स्थान था जहाँ भगवान शिव पहले तपस्या कर चुके थे। तो उन्हीं के तपस्या के प्रभाव से वो स्थान ऐसा था जहाँ पे जाते ही नारद जी की समाधि लग गई। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान शिव के पास और भगवान शिव को कहना तो यही चाहते थे कि भैया आपने सिर्फ काम को जीता है, मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। लेकिन नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं तो गया था लेकिन बैठते पता नहीं क्या हुआ, मेरी समाधि लग गई। फिर आपको पता है समाधि लगते ही क्या होता है, इंद्र भेजता है कामदेव को, लेकिन मैंने क्रोध भी नहीं किया। भगवान ने कहा नारद जी ये तो बहुत बड़ा आपने मतलब बहुत आपका उपलब्धि है, ये तो बड़ी भारी उपलब्धि है, आपने काम भी जीत लिया क्रोध भी जीत लिया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपको कि ये बात किसी को कहना मत, छिपा जाना ये बात। अगर आपको कोई पूछे तो भी ये बात आप प्रकट मत करना, इसको छिपा जाना। और विशेषकर अगर भगवान विष्णु आपको पूछे, भगवान विष्णु अगर जान के चला के भी अगर पूछे तो उनको बताना नहीं कि आपने काम भी जीत लिया क्रोध भी जीत लिया। नारद जी को लगा कि जरूर इसमें मेरी महानता भगवान शिव से ज्यादा है, इसलिए भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मेरा प्रचार करूं, मैं मेरे बारे में बताऊं। नहीं हो गया कि 2 लाख हो गया। नारद जी तुरंत ब्रह्मलोक से होते हुए तुरंत भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान क्षीर सागर में नारद जी की सर्व गति है, कहीं पे भी जा सकते हैं। और तुरंत ही भगवान हरि की इच्छा भी थी, भगवान की इच्छा भी थी, इसलिए तुरंत क्षीर सागर में जैसे ही जाने लगे और वहीं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि नारद जी इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, क्या आओ थोड़ी देर बैठो, बैठ के बात करते हैं। जैसे नारद जी बैठे, नारद जी ने प्रसंग छेड़ दिया, वही काम क्रोध का मतलब
तो भगवान कहते हैं नारद जी बहुत दिन हो गए आए नहीं। कहते भगवान क्या करूं, थोड़ा मैं हिमालय की तरफ गया था, वहां बैठते मेरे समाधि लग गई। भगवान कहते फिर क्या हुआ नारद जी? फिर भगवान कोई कामदेव आया, कामदेव को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो बोला अच्छा आपने क्रोध भी जीत लिया? बोला हाँ भगवान आपकी कृपा से क्रोध भी जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद जी ने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लेकिन अहम नहीं जीता। अहंकार अभी नारद जी का एक अंकुर है अहंकार का, इसको अगर मैंने नाश नहीं किया तो ये अहंकार कब बड़ा होके वटवृक्ष धारण बन जाएगा पता नहीं। क्योंकि नारद मेरा भक्त है, इसलिए मुझे इस अहंकार को, नारद जी के अहंकार को मुझे नाश करना चाहिए। भगवान कहते हैं नारद जी आपके मोह हो ही नहीं सकता, आप करके कहाँ मोह होगा। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। वो तो उनके होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य है, आपको कहाँ मोह होगा। आप ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले हो, मति धीर है आपकी, तो आपको ये सब चीजें परेशान नहीं करेगी। नारद जी थोड़ा से अहंकार में बोलते हैं कि भगवान आपकी कृपा है, लेकिन अंदर से जैसे आजकल भी कई लोग बोलते हैं ना कि आपकी कृपा से हमने ये कर लिया, आपकी कृपा से बस थोड़ी सी एक फैक्ट्री लगा ली, तो वो बोलते ऐसे लेकिन अहंकार छिपा रहता है। बताना अपनी प्रशंसा अपनी करनी चाहते हैं, शब्द केवल काम में लेते हैं आपकी कृपा से, बाकी कृपा मानते नहीं है, अहंकार अंदर है, अहंकार से बोलते हैं। वैसे ही नारद जी के हाल थे। भगवान ने प्रण ले लिया कि जल्दी नारद जी का ये अहंकार मैं उखाड़ के फेंकूंगा, वरना ये कब वटवृक्ष लेके नारद जी को परेशान करेगा, पद भ्रष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने एक माया रची। जैसे ही नारद जी जाने लगे, रास्ते में एक बहुत सुंदर, वैकुंठ लोक से भी सुंदर एक लोक की रचना की भगवान ने अपनी माया से। और वहां पे शील निधि एक राजा उस लोक का, और उस राजा के एक विश्व मोहिनी कन्या, बहुत सुंदर, लक्ष्मी जी से भी सुंदर। जैसे ही नारद जी गए, नारद जी को क्या, नारद जी का स्वभाव थोड़ा सा कौतुक भरा है। कौतुक उसको बोलते हैं कि बिना काम के ताका जाकी इधर उधर देखना करना, ये नारद जी के स्वभाव में है। तो नारद जी ने देखा ये तो बड़ा सुंदर लोक है, पता नहीं किसने बसाया है, अंदर चल के देखते हैं कि कौन है यहाँ का राजा, कौन है, कैसे क्या है। तो जैसे नारद जी अंदर गए, शील निधि राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के लिए स्वयंवर की रचना कर रहे थे। नारद जी के जाते ही राजा को पता, नारद जी तो राजा को पता नारद जी सब गुणों से संपन्न है। नारद जी को ज्योतिष शास्त्र के जानकार है, हस्तलेखा पढ़नी आती है। तो विश्व मोहिनी को लाके और नारद जी को अपनी कन्या की रेखा दिखाई। विश्व मोहिनी को देखते ही, भगवान की माया है, विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी। और जैसे ही विश्व मोहिनी का हाथ लेके नारद जी ने अपने हाथ में देखा, विश्व मोहिनी के हस्त में ऐसी रेखा थी कि उसमें लिखा हुआ था रेखा के अनुसार कि इसका जो पति होगा वो त्रिभुवन का स्वामी होगा। तो नारद जी ये तो समझ नहीं पाए कि ये लक्ष्मी जी है, क्योंकि त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु है, उनकी ये पत्नी है। नारद जी को लगा कि जो इससे विवाह कर लेगा वो त्रिभुवन का स्वामी बन जाएगा। तो नारद जी के मन में लालच आ गया। नारद जी क्योंकि विश्व मोहिनी के रूप से मोहित हो गए, इसलिए नारद जी की मति मारी गई, मति भ्रष्ट हो गई। और नारद जी अब सोचने लगे क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं, तो इतनी सुंदर कन्या भी मिल जाएगी, त्रिभुवन का राज्य भी मिल जाएगा।
करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। अब नारद जी को लगा कि कैसे भी करके ये कन्या मेरे से विवाह करे। नारद जी को लगा और तो सब ठीक है कर लेगी, लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। तो नारद जी ने जैसे ध्यान गया नारद जी का कि सुंदर कौन है, नारद जी को लगा कि सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है। भक्त की ये विशेषता होती है कि भक्त किसी भी अवस्था में हो, उसको सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे ऐश्वर्यवान अपना भगवान ही लगता है। तो नारद जी को लगा कि सबसे सुंदर है तो भगवान, क्या भगवान अपनी सुंदरता मेरे को दे सकते हैं क्या? तो नारद जी ये विचार करके भगवान के पास गए। हरि सन मांगो सुंदरता, ये भी भक्त के लक्षण है कि भक्त को अगर मांगना भी होता है तो वो भगवान से ही मांगता है। काम है तो काम इच्छा जागृत होती है तो भी भगवान से ही मांगता है। क्रोध आता है तो भी भगवान पे ही करता है। मतलब जो कुछ है उसके लिए भगवान है। तो नारद जी के लिए भी सब कुछ भगवान है। तो नारद जी भी भगवान के पास गए काम वो रूप मांगने के लिए। हरिसन मांगो सुंदरताई, अगर इसमें लेट नहीं होनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान से मैं सुंदरताई मांग के लाता हूँ और आके इस कन्या का से विवाह करूंगा, क्योंकि तो मेरे लिए भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है। मोरे हित हरि सम नहीं को। तो जैसे ही नारद जी जाने लगे भगवान वहीं उपस्थित हो गए कि नारद जी कहाँ भागे भागे कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने सारी बात बताई, कहा कि मेरे को आपकी सुंदरता ही चाहिए, आपका रूप चाहिए मेरे को। और भक्त का फिर ये भी लक्षण है, गीता में अर्जुन भी यही बोल रहा है जो नारद जी बोल रहे हैं। गीता में अर्जुन ये नहीं बोल रहा कि किस तरह युद्ध जीतूं, या मैं इनको परास्त कैसे करूं, या मैं मेरा दिमाग कैसे सही रखूं, ऐसा नहीं बोल रहा। गीता में अर्जुन बोल रहा है यस श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और यहाँ पे भगवान नारद जी भी बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए कल्याण हो वही करो। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। भगवान समझ गए। भगवान भी कहते हैं कि परम हित, जो आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा, न आन कछु, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। जो परम हित होगा वही करूंगा। उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो और वो वैद्य के पास जाके पथ मांगे, अर्थात जो नहीं खाना है वो मांगे, तो क्या डॉक्टर वैद्य उसको देगा? नहीं देगा। लेकिन नारद जी की बुद्धि इतनी मोहित हो रही है उस कन्या में, नारद जी को कुछ लगा कि ये अटपटी बात बोल रहे हैं, लेकिन नारद जी ने सोचा कि भगवान मेरे को क्यों मना करेंगे, अपना रूप तो दे ही देंगे। अच्छा, नारद जी ने मांगा कि हरि का, हरि मतलब हरि नाम भगवान का भी है और हरि वानर को भी बोलते हैं, बंदर का नाम भी हरि है। तो नारद जी ने मांगा हरि का रूप, भगवान ने कहा हाँ हरि का ही रूप दूंगा, मतलब बंदर का रूप दूंगा। तो भगवान ने दीन कुरूप न जाई बखाना, भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया और इतना कुरूप बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब नारद जी ने प्रणाम करके, जैसे ही नारद जी उस शील निधि राजा के वहां आए, वहां पे पहले से दो शिवगण थे और शिवगण देख के नारद जी को हंसते हैं। अच्छा, नारद जी अपने आप में बहुत सुंदर, सब नारद जी को नारद जी समझ रहे हैं और केवल ये दो जो शंकर भगवान के गण हैं, ये नारद जी का वानर वाला स्वरूप देख रहे हैं। तो ये हंस रहे हैं नारद जी के शंकर भगवान के गण, और नारद जी जाके वहां बैठ गए। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, ये विश्व मोहिनी कन्या आएगी और मेरे को ही वरमाला पहनाएगी। विश्व मोहिनी कन्या आई और जहां नारद जी बैठे थे
उन्होंने वहां से यू टर्न लेके दूसरी तरफ चली गई। जैसे दूसरी तरफ गई, नारद जी को लगा कि कहीं गलती से इसने मेरे को देखा नहीं, इसलिए वो भाग के गए। नारद जी भाग के फिर जहां वो जाने वाली थी वहीं जाके बैठ गए। ऐसे 2-3 बार नारद जी ने उसके आगे आगे जाके बैठ गए। उसको गुस्सा आया कि ये बंदर मेरे यहाँ पे, मेरे स्वयंवर में ये बंदर का क्या काम है, ये आके मेरे आगे क्यों बैठ रहा है। लेकिन इतने में ही भगवान विष्णु का आगमन हुआ और उस कन्या ने भगवान विष्णु पे वरमाला पहना दी। जैसे ही नारद जी को लगा कि मेरे अलावा किसी को वरमाला पहनाई है, नारद जी को पूर्ण रूप से क्रोधित हो गए नारद जी। अब नारद जी क्रोध में आग बबूला। इतने में वो जो तो शिवगण थे वो कहते हैं कि बंदर की सी शक्ल है, जाके देखो, पहले अपने आईने में देखो। नारद जी गए और नारद जी ने जैसे ही पानी में अपना मुंह देखा, नारद जी को इतना गुस्सा आया कि अब या तो मैं श्राप दूंगा भगवान विष्णु को या मरूंगा, यहाँ पे प्राण त्याग दूंगा। देहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अब तो या तो श्राप दूंगा मैं भगवान को या मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा मजाक उड़ा दिया भगवान ने, दुनिया में मजाक बना के रख दिया। अब मैं भगवान को श्राप देने वाला हूँ। अब भगवान के लिए अब नारद जी कुछ भी बोलने लग गए कि ये भगवान है ही ऐसा, विष्णु है ही ऐसे कि दूसरे की संपत्ति देख ही नहीं सकते, दूसरे को खुश कभी देख ही नहीं सकते। तुम्हें ईर्षा कपट विशेष रूप से है भगवान विष्णु में। इसीलिए भगवान शिव को बहला फुसला के सारा विष है जो भगवान को पिला दिया। समुद्र मंथन में जब मणि निकली तो स्वयं ले ली, जब लक्ष्मी जी निकली स्वयं ले ली, और जब विष निकला तो बहला के भोलेनाथ को उनको पिला दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। असुरों को सुरा दे दी और आप रमा और मणि ले ली, लेकिन विष जो है वो भगवान शंकर को बहला फुसला के हमेशा कपट व्यवहार किया है। परम स्वतंत्र है, इनके सिर पे कोई नहीं है, इसलिए जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूं तुम सोही। लेकिन अब की बार मैं अच्छे आदमी से पाला पड़ा, अब की बार मैं इनको श्राप दूंगा। जैसे ही नारद जी तक क्रोधित हो रहे थे, भगवान वहीं प्रकट हो गए और उसी विश्व मोहिनी साथ में। तो जैसे ही भगवान आए, नारद जी और क्रोध में, और नारद जी ने श्राप दे दिया कि मेरी आपने बंदर की शक्ल बनाई है, ये बंदर ही आपकी कभी सहायता करेंगे, और आपने एक नारी के लिए मेरे को तड़पाया है तो आप भी नारी के विरह में। ऐसा श्राप नारद जी ने दे दिया भगवान विष्णु को। भगवान ने शिरोधार्य किया नारद जी का श्राप, और इतने में भगवान ने अपनी माया खींच ली। वहां देखा तो वहां पे न कोई विश्व मोहिनी, और भगवान अपनी लक्ष्मी जी के साथ वहां पे भगवान। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। न राजकुमारी न लक्ष्मी जी, कोई नहीं, भगवान अकेले खड़े। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, नारद जी भगवान के चरणों में पड़े, और नारद जी अब कहते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला। अब मेरा ये श्राप जो है मैंने गलती से, भूल से, क्रोध से दे दिया, ये अब मृषा हो जाए, इसका कोई अर्थ ना रह जाए। भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा नारद जी आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने श्राप आपसे दिलवाया। नारद जी कहते हैं मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। भगवान कहते हैं कि जाओ, ग्लानि का अगर निवारण करना है तो भगवान शिव के सतनाम जप करो, इससे आपकी मन की ग्लानि दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव से प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी।
भगवान शिव यदि किसी पे कृपा ना करे तो प्रश्न ही नहीं होता कि भगवान राम की भक्ति प्राप्त करे। तो ऐसे कह के भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और नारद जी जो हरिगण थे, जो भगवान शिव के गण थे, वो आके बोलते हैं कि नारद जी आपने हमें भी श्राप दे दिया, हमारे श्राप का भी निवारण करो। नारद जी कहते हैं वो तो श्राप तो दे दिया, लेकिन वरदान भी ले लो कि आपका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। अब समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो कुत न पुनि संसारा। तो इस तरह से भगवान शिव जो भगवान राम के जन्म के कारण हेतु बता रहे हैं, तो कहते हैं कि एक बार इस तरह से भगवान ने नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने जन्म लिया। और एक बार फिर क्या हुआ, भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनेक बार भगवान ने जन्म लिया है। यही कारण अज अगन अरूपा ब्रह्म भयहु कौशलपुर भूपा। अनेक कारण से भगवान ने जन्म लिया। उसी में एक कारण एक है, ये है कि मनु शत्रुपा दोनों तपस्या कर रहे थे। मनु शत्रुपा राजा थे, आदि सबसे आदि में मनु महाराज हुए। तो शत्रुपा जी के साथ मनु महाराज को लगा, मनु महाराज के एक पूरी भागवत जो है मनु महाराज के वंशजों का वर्णन है 9 स्कंद तक। तो मनु महाराज के 2 पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज और प्रियव्रत के पुत्रों में जड़ भरत जी वगैरह जो निवृत्ति मार्ग परायण है, वो लोग हैं। देवहूति कन्या जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और उनके कपिल भगवान उनके यहाँ प्रकट होके सांख्य शास्त्र का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो एक बार क्या हुआ कि मनु महाराज के मन में ये ग्लानि हो गई कि इतना राज्य किया, इतने भोग भोगे, मैंने जीवन भर राज्य किया, भोग भोगा, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं किया। ये मन में ग्लानि होने लग गई। होय न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन। अब बुढ़ापा आने लग गया, अब संन्यास आश्रम में जाना चाहिए, वृद्धावस्था आने लग गई। लेकिन हृदय में बहुत दुख हुआ कि बिना भक्ति के, बिना भगवान की भक्ति के जन्म जा रहा है। अब कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। राज्य कर लिया, सुख भोग लिए, तो मनु महाराज सब कुछ छोड़ के राज्य अपना पुत्र को देके और अपनी पत्नी को साथ लेके नैमिषारण्य में तपस्या के लिए चले गए। पहले के राजा ऐसे थे, खूब राज्य करते थे, खूब भोग भोगते थे, लेकिन अंत समय में सब कुछ त्याग के और संन्यास आश्रम का आश्रय लेके राजा रानी दोनों निकल जाते थे वन में तपस्या के लिए। तो मनु महाराज भी नैमिषारण्य में गए तपस्या के लिए। बहुत काल तक तपस्या की, बहुत समय तक तपस्या की। वहां पे 12 अक्षरों का जाप किया और भगवान विष्णु की उन्होंने खूब भक्ति की, खूब तपस्या की। उनके मन में एक ही लालसा कि भगवान को मेरी आंखों से देखो। कई बार आकाशवाणी भी हुई कि आपकी ने खूब तपस्या की है, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं। मन में उनके ये कि भगवान को एक बार अपने आंखों से देखो। जो भगवान ने वेद भी नेति नेति करके जिन भगवान को गाते हैं, उनको मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो खूब हजारों साल तक तपस्या की, अस्थि मात्र रह गया उनका ढांचा मनु महाराज का और शत्रुपा जी का। तब भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, वापिस मनु महाराज शत्रुपा जी हृष्ट पुष्ट हो गए, जैसे अभी भवन से आए हो, अभी जैसे महल से निकल के आए हो, वही स्वरूप प्राप्त हुआ। अब मनु महाराज को भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न हुआ, आप वर मांगो फिर से। मनु महाराज कहते हैं कि वैसे तो आपके दर्शन ही भगवान, इसी के लिए तपस्या थी सारी, लेकिन आप यदि देना चाहते हो तो एक वर दे दो
कि कोई आप जैसा पुत्र हो हमारे। भगवान कहते हैं कि मनु महाराज जी, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे बराबर भी नहीं है, मेरे जैसा भी नहीं है, तो आपके इस वरदान देने के लिए मेरे को ही आपका पुत्र बनना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने इतनी तपस्या की है, मेरे भक्त हो, तो मैं आपको ये वरदान भी देता हूँ, तथास्तु, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। शत्रुपा जी से पूछा, देवी आप भी वरदान मांगो। शत्रुपा जी ने कहा कि मैं क्या मांगू, जो महाराज मनु महाराज जी ने, राजा जी ने मांगा है, वैसा ही वही वरदान मेरे को स्वीकार्य है। इतने में मनु महाराज बोलते हैं कि भगवान आप कहो तो एक और मांग लूं। भगवान ने कहा मांग लो। बोला एक वरदान और दे दो कि पुत्र के रूप में जब आप आओ तो आप में मेरा इतना मोह हो, इतना मोह हो, लेकिन भगवान भले ही लोग मेरे को बेवकूफ बनाए, पागल बताए, लेकिन आप में इतना अनुराग हो, इतना मोह हो कि बिना आपके दर्शन के मेरे प्राण निकल जाए। जब आपसे अगर कोई वियोग हो तो उस स्थिति में मेरे प्राण निकल जाए, इतना मोह, इतना लगाव होना चाहिए। शत्रुपा जी से कहा कि आप भी कुछ और मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, बहुत सुंदर शत्रुपा जी ने भगवान से मांग रही है। शत्रुपा जी बोलती है कि मैं क्या मांगू, मेरे को तो ऐसा वर दो, मेरे को मांगना भी नहीं आता, कि जैसा जैसा आपके भक्त, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देव। कि मेरे को तो वही भक्ति, वही ज्ञान, वही मेरे को रहनी, वही मेरे को आपके चरण का स्नेह दो जो आपके भक्त चाहते हैं। मेरे को पता नहीं कैसा चाहते हैं, लेकिन जैसा आपका भक्त चाहता है वैसी रहनी, वैसा ही मेरे को सुख वैसा ही मिले। भगवान तथा शत्रुपा जी को भी देते हैं वरदान, और भगवान कहते हैं अभी कुछ समय है, तब तक आप जाके स्वर्ग में रहो, दोनों पति पत्नी। समय आएगा तो मैं अवतार लूंगा, आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तो इस कारण से क्योंकि भगवान ने मनु शत्रुपा जी को वरदान किया है, इसलिए एक बार जन्म लेते हैं। जन्म का एक हेतु ये। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए ललिता जी, म्यूट कर लीजिए आप। अब एक बार दो कारण ये हो गए, भगवान ने कहा आदि शक्ति दे जग उपजाया, सोई अवतरी मोही माया। अब एक बार क्या हुआ, तो दो कहानी होगी, कहा था तीन, भगवान के अवतार के पहले तीन कहानी है। एक नारद जी की कहानी, एक मनु शत्रुपा की कहानी, और एक कहानी है प्रताप भानु। तो प्रताप भानु एक बहुत प्रतापी राजा, बहुत धर्मशील राजा, बहुत धर्मात्मा राजा प्रताप भानु है। प्रताप भानु एक बार जंगल में, उन्होंने सारे भूमंडल को, सातों द्वीपों को विजय प्राप्त कर ली प्रताप भानु ने, और खूब धर्म कर रहे हैं, खूब यज्ञ हवन कर रहे हैं प्रताप भानु। एक बार क्या हुआ, प्रताप भानु वन में जा गए शिकार के लिए, खेल खेलने के लिए वन में गए, और वन में शिकार करते करते बहुत आगे को निकल गए, बहुत आगे चले गए वन में शिकार करते करते, और एक जंगली सुअर उनके समक्ष आया। अपनी सेना से बिछुड़ चुके थे प्रताप भानु राजा, और वो जंगली सुअर प्रताप भानु को और आगे ले गया वन के अंदर, और जैसे ही आगे ले गया, फिर ऐसे रास्ते में चला गया कि जहां प्रताप भानु उसका पीछा नहीं कर सके।
प्रताप भानु को बड़ा दुख हुआ और वो वापस लौट आए। वापस लौट के आके प्रताप भानु जंगल का रास्ता भूल गए, रात होने वाली थी। इतने में उनको एक साधु की, एक संत की कुटिया दिखी। तो प्रताप भानु ने सोचा कि बहुत थके हुए थे, भूख प्यास से व्यथित थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ मेरे को कुछ भूख प्यास की व्यवस्था हो जाए, कुछ भोजन मिल जाए, थोड़ी देर विश्राम कर लूं, फिर मेरी राजधानी को चला जाऊंगा। जैसे ही वहां साधु की कुटिया में गए, साधु जो था वो एक राजा था और प्रताप भानु ने उसको हराया था, इसलिए वो दुखी होके जंगल में आके रहने लग गया। और ये जो सुअर था, जंगली सुअर जो था, ये भी मायावी है और दोनों दोस्त था आपस में। तो जैसे प्रताप भानु गए, उनको जाके कहते हैं कि प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तो साधु कहते हैं आइए बैठिए। कपटी साधु है, वो कहते हैं आइए बैठिए विराज जी। प्रताप भानु को भोजन वगैरह दिया, स्नान की व्यवस्था की। फिर प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज अब आज्ञा चाहता हूँ, मैं अपनी राजधानी को जाऊंगा। ये कपटी साधु ये कहते हैं कि आपकी राजधानी तो बहुत दूर है, आप बुरा ना मानो, रात को विश्राम मेरे यहाँ ही कर लो, सुबह प्रातः काल में आप चले जाना। प्रताप भानु कहते हैं कि पहले प्रताप भानु से नाम पूछा तो प्रताप भानु ने कहा कि मैं तो एक सेनापति हूँ प्रताप भानु का, मतलब है प्रताप भानु लेकिन बोल रहे कि मैं सेनापति हूँ। ठीक है। फिर रात को जो साधु है वो ज्ञान वैराग्य की बातें करने लगे, कपट का व्यवहार है। तो वो कहने लगे कि भाई मैं तो जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं किसी गांव में, किसी शहर में नहीं गया, जंगल में ही रहता हूँ, यही तपस्या करता हूँ, यही भगवान का भजन करता हूँ। एक तनु मेरा नाम है, आदि सृष्टि से मेरा यही तन है, यही शरीर मैंने धारण कर रखा है। प्रताप भानु धीरे धीरे प्रताप भानु की आस्था श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती गई। जैसे ही आस्था बढ़ी, कपटी साधु वो बोलते हैं कि आपका नाम भी प्रताप भानु है, उन्होंने नाम भी बता दिया। तो वो कहते हैं कि आपको कैसे पता महाराज? बोलो मेरे को सब पता है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज मेरे को तो वैसे तो राजा हूँ, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ये डर लगता है, ये भय रहता है कि कहीं ये राज्य मेरे से चला ना जाए, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि अनादि काल तक ये राज्य हमेशा सदैव मेरे पास बना रहे। तो जो कपटी साधु है वो कहते हैं कि देखो और तो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मण अगर कोई श्राप दे दे तो उसका उपाय मेरे पास नहीं है। प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज आप ही कुछ कीजिए, आप इतने तपस्वी हो, मैं आपकी शरण में हूँ, कुछ तो उपाय कीजिए। तो कपटी साधु कहता है ठीक है, एक उपाय है, ब्राह्मणों का एक ही उपाय है, उनको अच्छा भोजन कराओ, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए आप राजा हो, 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाना और उनको सबको अच्छा भोजन करा के उनको भोजन करवाना। वो अगर प्रसन्न हो गए भोजन से तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रताप भानु ने कहा ठीक है। तो कपटी साधु बोलता है कि लेकिन ये जब भी होगा जब भोजन मैं बनाऊंगा, मेरे हाथ से बना हुआ भोजन कराओगे तभी ऐसा होगा। तो प्रताप भानु ने कहा महाराज चलिए मेरे राज्य में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कभी, मेरा ऐसा ही प्रण है कि मैं कभी बाहर नहीं जाता, मैं कभी वन छोड़ के किसी गांव में, शहर में नहीं जाता। प्रताप भानु ने बहुत आग्रह किया तो बोला अच्छा ठीक है, अब आपके लिए मैं चलूंगा, लेकिन मैं छद्म रूप में चलूंगा, इसी रूप में नहीं आऊंगा। छद्म रूप कैसा होगा कि आपके महामंत्री को मैं यहाँ ला के रखूंगा और उनकी जगह मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, स्वीकार्य है। अब जैसे ही राजा को नींद आई, राजा थका हुआ था, प्रताप भानु, ये जो कपटी साधु था, इतने में रात को वो जंगली सुअर भी आ गया, वो मायावी सुअर राक्षस, उसको भी प्रताप भानु ने मारा हुआ। तो ये दोनों शत्रु है प्रताप भानु के, दोनों आपस में मिल गए, मित्र हो गए। दोनों ने योजना बनाई, योजना बना के प्रताप भानु को उसके घोड़े के सहित उस मायावी ने ले जाके प्रताप भानु के महल में
लेटा दिया प्रताप भानु को, घोड़े को बांध दिया और प्रताप भानु को लेटा दिया। और उन्होंने कहा था कि आज के तीसरे दिन मैं आऊंगा और आपको एकांत में आके बोलूंगा, तब समझ जाना कि मैं आया हूँ। वैसा ही हुआ। तीसरे दिन ये जो कपटी ऋषि थे वो चले गए और जाके एकांत में, राजा इंतजार ही कर रहा था, एकांत में जाके तीसरे दिन बोलते कि अब राजन समय हो गया, अब ब्राह्मणों को बुला लीजिए, उनको भोजन कराते हैं। प्रताप भानु तैयार, 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया प्रताप भानु ने, बोला भोजन ये बना रहे जो कपटी साधु थे। इन्होंने क्या किया कि गोमांस, सारे गोमांस और मनुष्य का मांस उस भोजन में मिला के और उन ब्राह्मणों को परोस दिया। जैसे ही ब्राह्मण खाने लगे, इतने में आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों खाओ मत, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस भोजन में गोमांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने तुरंत श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने तुरंत श्राप दिया प्रताप भानु को। जैसे ही प्रताप भानु को श्राप देने लगे, फिर एक आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों जल्दीबाजी में श्राप मत दो, प्रताप भानु की कोई गलती नहीं है, ये तो शुद्ध मन से खिला रहा था, लेकिन इसके साथ भी धोखा हुआ है, इसको पता ही नहीं कि कौन ये भोजन बना रहा है। ब्राह्मणों ने कहा श्राप तो लग गया, लेकिन श्राप के साथ वरदान ये है कि इसका उद्धार भगवान आके करेंगे। ठीक है, ब्राह्मणों के श्राप दे दिया कि सारा राज्य विध्वंस होगा, कोई कुल में कोई रहेगा नहीं, इस तरह से ब्राह्मणों का श्राप लग गया। जैसे जाके रसोई में देखते हैं, वो कपटी ऋषि था, वो वहां से गायब। अब ये ब्राह्मणों के श्राप के कारण थोड़े ही दिन में प्रताप भानु का सारा राज्य नष्ट हो गया और प्रताप भानु का कुल का नाश हो गया। वहां पे उसके राज्य में कोई अब रहा नहीं। तो ये प्रताप भानु ही एक कल्प में यही रावण बनता है, प्रताप भानु। तो इस तरह से ये 3 कहानियां, नारद जी की, मनु महाराज शत्रुपा जी की और प्रताप भानु की, भगवान के जन्म के पहले शिव जी ने सुनाई माँ पार्वती जी को। अब इन 3 कहानियों के रहस्य है। कहानी तो मैंने आपको बता दी, अब रहस्य ये है 3 कहानियों के कि भगवान के जन्म के पहले, और भगवान का जन्म कहाँ होना है? अपने हृदय में होना है। भगवान का जन्म अयोध्या में, वो तो भगवान जब लीला की वो उस समय की बात है, लेकिन आज के समय भगवान का जन्म हमारे हृदय में होना है, बाहर नहीं होना। और हृदय में होने के लिए 3 चीजों का पहले त्याग करना पड़ेगा। उसी के लिए ये 3 कहानियां हैं। 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये 3 कहानी, एक काम की कहानी है, एक क्रोध की कहानी है, एक लोभ की कहानी है। प्रताप भानु के पास सारा राज्य था, लेकिन फिर भी उसने लोभ किया कि राज्य बना रहे। उन्होंने ग्रुप में डाला था। नारद जी ने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, ऐसा नारद जी ने कहा था, लेकिन फिर नारद जी को फिर क्रोध आया। भगवान को क्रोध के अंदर नारद जी ने श्राप दे दिया। तो क्रोध हो गया और लोभ हो गया। और कामना, मनु महाराज के कामना रही कि मेरे पुत्र हो, पुत्र के रूप में भले ही भगवान को चाहा, लेकिन हो पुत्र है, तो ये एक कामना होगी। तो काम, क्रोध और लोभ की ये 3 कहानी है। भगवान के जन्म के पहले इन काम, क्रोध और लोभ से बाहर निकलना होता है, इनको छोड़ना होता है। दूसरा एक ये है कि 3 तरह की ऐशना होती है, लोकेशना, वित्तेशना और वित्तेशना, लोकेशना, कर्मेशना। तो ये 3 कहानी, इन 3 ऐशनाओं की कहानी भी है। काम, प्रताप भानु के वित्तेशना थी, उसको और राज्य चाहिए था, राज्य बना रहे, तो ये वित्तेशना की कहानी है।
लोकेशना और पुत्रेशना, तीन एशना। नारद जी को लगा कि जगत में मेरी उपहास बना दिया, मेरे को मजाक का पात्र बना दिया, तो ये लोकेशना, उनको लगा कि मेरी जो लोक में प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो गई, इसलिए वो लोकेशना की कहानी। और मनु महाराज की कहानी है पुत्रेशना की कहानी, की पुत्र की कामना है। तो जब पुत्रेशना, लोकेशना, वित्तेशना, ये तीन एशना जीवन से निकलेगी, तब जीवन में, हृदय में भगवान का जन्म होगा। और भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान आनंद सुख राशि है, अर्थात हृदय में आनंद तभी आएगा, हृदय में आनंद का प्रवेश तभी होगा तब जब लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना छोड़ोगे या काम क्रोध लोभ छोड़ोगे। अब इस तरह से रावण कुंभकर्ण जन्म ले रहे हैं। रावण कुंभकर्ण, जो प्रताप भानु था वो रावण, प्रताप भानु का सेनापति वो कुंभकर्ण, प्रताप भानु का ही परिवार पूरा अब कुंभकर्ण, रावण का परिवार बन रहा है। तो मुख्य रूप से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीन भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों घोर तपस्या करते हैं। रावण भी तपस्या कर रहा है, कुंभकर्ण भी तपस्या कर रहा है और विभीषण भी तपस्या कर रहा है। जब तीनों के तपस्या सफल हो गई, तीनों ने बराबर तपस्या की, बराबर समय के लिए, बराबर ऊर्जा से बराबर तपस्या की। तीनों की जब तपस्या सफल हुई, भगवान आए वरदान मांगने के लिए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो जैसे ही रावण का नंबर आया, रावण ने वरदान मांगा कि भगवान मैं किसी से मरूं नहीं, एक वानर और मनुज को छोड़ के, क्योंकि ये तो, इनसे तो मैं वैसे भी नहीं मरने का, इनको छोड़ के कोई मेरे को मार नहीं सके, मेरा राज्य हमेशा रहे, मेरी सुख संपदा हमेशा रहे, ये वरदान रावण ने मांगा। भगवान ने एवं अस्तु। कुंभकर्ण के पास गए भगवान, मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहूं, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयहूं। कुंभकर्ण को देख के भगवान को लगा कि अगर ये 12 महीना इसने अगर भोजन किया तो ये संसार को आता तो यही स्वाहा कर जाएगा, यही भोजन कर जाएगा। जो एहि खल नित करब आहारू, हो ही सब उजारी संसारू। यही संसार को उजाड़ देगा भोजन करके। तो भगवान ने उसकी मति फेरी और उसने 6 माह के लिए निद्रा मांग ली। मांगे सी नींद मास सठ केली। विभीषण के लिए पास गए। विभीषण ने कहा, विभीषण भगवान का भक्त है, विभीषण ने कहा ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। मेरे को तो आपके चरणों की का अनुराग चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि तीनों ने साधना की, तपस्या की और तीनों ने अलग अलग वरदान मांगे। कारण ये है कि तीनों की साधना अलग अलग प्रकृति की साधना है। रावण जो है राजसिक साधना कर रहा है, उसके भाव राजसिक है, राजसिक व्यक्ति है, इसलिए उसने राज्य मांगा, इसलिए उसने मृत्यु ना हो ऐसा मांगा कि चीर काल तक मैं सुखों को भोग सकूं। कुंभकर्ण तामसिक व्यक्ति है, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसको क्या मांगना था, उसने क्या मांग लिया। उसने 6 महीने तक निद्रा मांग ली। तो तामसिक व्यक्ति, जो आलसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनकी मति भ्रष्ट होती है, उनको पता ही नहीं होता उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ प्रवृत्त रहना है, कहाँ से निवृत्त होना है। इसलिए कुंभकर्ण ने 6 माह की निद्रा मांग ली। और विभीषण सात्विक पुरुष था, इसलिए उसने भगवान की भक्ति मांगी। तो बराबर समय में भी तपस्या करके जो फल है वो अलग अलग इसलिए ही होते हैं क्योंकि आपके भाव अलग अलग होते हैं। आप अगर राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, तो उसी हिसाब से आप फल की इच्छा करोगे और उसी हिसाब से आपको
भक्ति का, तपस्या का फल मिलेगा। भगवान ने वरदान दिया और रावण था, रावण की शादी मय दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी से कर दी। अब मय दानव ने एक बहुत सुंदर नगरी बसा रखी। मय दानव की एक बहुत सुंदर नगरी थी लंका। लंका जो है वो मय दानव बसाई हुई नगरी। उस नगरी पे इंद्र के सहमति से कुबेर महाराज रहते थे उस समय। तो मय दानव ने ये एक रावण को कहा कि देखो मेरी नगरी है लेकिन कब्जा कुबेर ने कर रखा है, आप बलशाली और मेरे जमाई बन गए तो आप उस कब्जे को छुड़ा दो। ये गया रावण, और रावण ने कुबेर को तो भगा दिया लेकिन ससुर की प्रॉपर्टी पे खुद कब्जा करके बैठ गया। रावण को अच्छी लगी प्रॉपर्टी, लंका बहुत अच्छी बनी हुई थी, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। तो रावण को प्रसन्नता आई और रावण वहां बैठ गया कब्जा करके। और जैसे ही कुबेर वहां से, कुबेर और रावण सौतेले भाई है, इनके पिताजी एक ही है, माताजी अलग अलग है। तो जैसे ही ये कुबेर वहां से जाने लगा, रावण ने उसका उड़न खटोला अपने पास रख लिया। कुंभकर्ण वहां से कुबेर वहां से जाकर पुष्पक विमान, कुबेर का उड़न खटोला पुष्पक विमान रावण ने रख लिया। कुबेर वहां से जाके और भगवान भोलेनाथ की शरण में गया और भगवान भोलेनाथ के पास, कैलाश के पास ही एक अपनी नगरी बसा ली और वहां कुबेर रहने लग गए। यहाँ पे रावण को इतना घमंड हो गया अपनी ताकत पे, अपने बल पे, कि उसने एक बार तो जाके कैलाश को ही उठा लिया। और तरह तरह के अब रावण के साम्राज्य में वृद्धि होने लग गई, तरह तरह के भोग, सुख संपत्ति, बहुत सारे पुत्र हो गए, बहुत बड़ी सेना हो गई, बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया रावण में। रावण को और अब रावण और देवताओं की लड़ाई होने लग गई। तो रावण ने सब देवताओं को बंदी बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। शनि महाराज को तो अपने सिंहासन पे लाके बांध दिया। बड़े बड़े दिक्पालों से पानी भरवाता था रावण, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली हो गया। और रावण को लगा कि ये देवता लोग जहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जहां से बल प्राप्त करते हैं, वो है यज्ञ। तो क्यों न ये यज्ञ को विध्वंस किया जाए। सारे जितने भी तरह के यज्ञ, सात्विक यज्ञ हो रहे हैं, जिनसे देवता लोग बल प्राप्त करते हैं, उनकी ये सप्लाई लाइन काट दी जाए। उनकी जहां से ये बल प्राप्त करते हैं, उन यज्ञ को विध्वंस किया जाए। चलत दशानत डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। तो रावण ने आदेश दिया अपने सारे निशाचरों को बुला के कि जाके उपद्रव करो। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। तो सारे राक्षस लोग अलग अलग रूप धर के तरह तरह का उपद्रव करते थे। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे ही धर्म का नाश हो, वो सारी चीजें करने लग गए। वेदों के प्रतिकूल आचरण सारे होने लग गए। जहां जहां पे धेनु, द्विज, गाय और ब्राह्मण मिलते थे, वो सारे के सारे नगरों में जाके आग लगाते थे। मैंने कहा गाय मतलब समृद्धि, अर्थव्यवस्था समृद्ध हो। तो जहां की भी अर्थव्यवस्था समृद्ध थी, सारे नगरों को आग लगा दी। जहां पे भी ज्ञानी जन थे, विचारशील व्यक्ति थे, सबको बंदी बना लिया, सबको मौत के घाट उतार दिया, सबका वध करवा दिया। अब शुभ आचरण कहीं रहा ही नहीं संसार में। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई।
कोई न देवता की मानता है, न गुरु की मानता है, न ब्राह्मणों की मानता है, न कोई शुभ आचरण हो रहा है। भगवान की भक्ति तो दूर की बात, कोई यज्ञ तप ज्ञान कुछ नहीं। सपने में भी कोई वेद पुराण नहीं कह रहा। वेद पुराण की कथा सपने में भी कोई नहीं कह पा रहा। तो रावण का ऐसा राज्य स्थापित हो गया जहाँ पे सारे के सारे दुराचारी, सारे के सारे दुष्ट कर्म होने लग गए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुनि उठी धावहि, रहे न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। जहाँ कोई तप यज्ञ हो रहा है, रावण खुद नहीं रह पाता, उठ के जाता और विध्वंस करता उसको। तो ऐसा अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कान में सुनने को ही नहीं मिलता कि कहीं धर्म हो रहा है। तेहि बहु विधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। कोई यदि वेद पुराण की कथा करता है, उसको बहुत सारी प्रताड़ना दी जाती है और उसको देश निकाला दिया जाता है। ऐसा रावण का राज्य है। तो इतनी घोर अनीति हो गई कि उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। हिंसा इतनी हो गई, इतनी हिंसा, इतना पाप बढ़ गया। इस पाप से परेशान होके, दुखी होके पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये कहने लगी कि कितना ही मेरे पे वजन डाल दो, मेरे को इसका भार नहीं लगता, लेकिन यदि कोई पापी एक भी आ जाए तो मेरे को भार लगता उसका। तो पृथ्वी अब गाय का रूप धारण करके और सारे देवताओं के पास जाती है, सारे देवताओं से प्रार्थना करती है कि मेरी रक्षा करो। लेकिन देवता खुद परेशान रावण से, देवता खुद भाग रहे हैं, वो क्या पृथ्वी की रक्षा करते। और वो सब मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो एक ही उपाय है, अब तो भगवान का स्मरण करो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है संसार में। धर निधर ही मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मत करो, भगवान सबकी पीड़ा समझते हैं, तो भगवान ही रक्षा करेंगे हमारी, इसलिए भगवान पे विश्वास रखो। भगवान सबकी पीड़ा समझते हैं और भगवान ही हमारी पृथ्वी की रक्षा करेंगे, हम सबकी रक्षा भगवान ही करेंगे। अब प्रश्न ये उत्पन्न हुआ कि भगवान कहाँ? भगवान रक्षा करेंगे ये बात सही है, लेकिन वो भगवान मिलेंगे कहाँ, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कल देखते हैं। कैसे लोगों का विचार आया, लोगों ने कहाँ बताया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, फिर भगवान शिव ने बताया कि भगवान कहाँ मिल सकते हैं, और सब मिलके भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान ये वरदान देते हैं कि मैं जन्म लूंगा और भगवान का जन्म होगा कल। तो कल की कथा में भगवान का जन्म होगा, भगवान की स्तुति करेंगे पहले, फिर भगवान का जन्म होगा। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति राम दूत मारुति।